साथियों नमस्कार, यशो मंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ओरा के बारे में बात करेंगे कि प्राकृतिक और वैदिक पद्धति से ओरा कैसे शुद्ध किया जाता था, ओरा पे कैसा ध्यान दिया जाता था। क्योंकि हमारा ये तो भौतिक शरीर है और उसके बाद एक सूक्ष्म शरीर है जो हमको आंखों से नहीं दिखता, विजिबल नहीं है, पर उसकी एक आभा है, उसकी एक क्रांति है और वो एक हमारा सुरक्षा चक्र है जो हमारी आपदा विपदाओं से रक्षा करता है। तो हम स्नान करते हैं तो हम शरीर को ही शुद्ध नहीं करते, है ना। शरीर तो शुद्ध हो ही रहा है पर अकेले शरीर को ही शुद्ध नहीं करता। आप देखिए कि नहाने के पहले आप कितने आवेश में हैं या कितनी सुस्ती में हैं, और नहाने के बाद एकदम आपका मूड चेंज हो जाता है, आप एक्टिव हो जाते हैं, आपका आलस समाप्त हो जाता है, आप में पॉजिटिविटी आ जाती है। जो नेगेटिव थॉट्स लेके बैठे हुए थे वो सब आप काम की तरफ चल पड़ते हैं, वो क्योंकि आपका ओरा भी क्लीन होता है। उसके नेगेटिव जो अवयव है वो पानी के कारण पूरे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना। आप महसूस करेंगे ये सब चीजें हमारे जीवन में होती है। अब ये तो हो गया जल से। आप नदी में स्नान कर रहे हैं तो जो नदी का प्रवाह है उससे आपकी नेगेटिविटी जाती है, चंद्र भी मजबूत होता है आपका और आपकी परेशानियां दूर होती है। इसलिए तो तीर्थों में जाकर नदी में स्नान करने का महत्व है, विशेष पर्वों में नदी पे स्नान करने का महत्व है। ये बड़े हमारे जो ऋषि मुनि थे, मनोऋषि थे, बड़े उच्च किस्म के वैज्ञानिक थे और किस तरीके से किस चीज के लिए आपको प्रेरित किया जाता था। पर्व बनाए जाते थे, त्योहार बनाए जाते थे, तीर्थाटन के लिए जाते थे और तीर्थों में नदियों के संगम पे स्नान किया जाता था। ये सब साइंटिफिक है, ये सब साइंटिफिक है भाई। ये व्यर्थ नहीं है, ये कोई आडंबर नहीं है या कोई ढोंग नहीं है ना। हमारे नदी को इसीलिए माँ कहा जाता है। तो ये सब साइंटिफिक है और इससे हमारी नेगेटिव एनर्जी बाहर होती है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और हमारा ओरा क्लीनिंग होता है। और ओरा क्लीनिंग होता तो ओरा के चक्रास से जो रिलेशन है वो चक्रास की हीलिंग होती है। ये सब बड़े सोच समझकर और बड़ी गहन सूक्ष्म तरीके से उन पे विस्तृत तरीके से इन सबों पर चिंतन किया गया है और बड़ा इन सब चीजों का इफेक्ट नापा गया है, तोला गया है, तब आपको बताया गया है। एक तो हो गया साहब ये जल का, दूसरा होता है हवा का। हवा से हमारा ओरा कैसे क्लीन होता है। अब हिल स्टेशन पे जाते हैं या किसी तीर्थ पे जाते हैं जहाँ पे मध्यम हवा चल रही है, आप चबूतरे पे बैठते हैं तो हवा में आपने महसूस किया होगा कि बड़ी आपको सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है और बहुत अच्छा फील करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हवा की गति जब मध्यम हो और मस्त हवा हो, जिसको कहना चाहिए जो आनंदित कर रही हो, तो आपके शरीर को तो आनंदित कर रही है, आपके ओरा को भी क्लीन करती चली जाती है। तो खुली आबो हवा में जाने से या सुबह सुबह हवा में घूमने से, खुली हवा में घूमने से ये सब चीजें हमारी क्लीन होती है। और उस समय यदि आप हल्के फुल्के कपड़े पहने, ज्यादा भारी कपड़े ना पहने, तो आपके शरीर को भी वो टच करती है और आपके नेगेटिव एनर्जी को बाहर करती है, निकालती है आपके शरीर से और आपके पॉजिटिव एनर्जी को और आपके ओरा में जो चीजों की अभाव है उनको बढ़ाती है वो उस तरीके से, नेचुरल तरीके से। ऐसे ही मिट्टी का है कि पहले के समय में मिट्टी से स्नान किया जाता था, आजकल तो कंडीशनर वगैरह शैम्पू वगैरह से करते हैं। पहले बाल वगैरह मिट्टी से धोए जाते थे तो उसके कारण मिट्टी के कारण पूरे शरीर का भी मिट्टी से स्नान हो जाया करता था। पर आजकल अंग्रेजों ने एक मठ इस बात का कल्चर स्टार्ट किया है, तो इस तरीके से मिट्टी से भी स्नान करने, क्योंकि हमारा भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है ना। तो ये सब तत्व हमारे शरीर में विद्यमान है, इससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और इनसे ही हमारे शरीर की शुद्धि भी होती है। तो ये विघटन है उन सब नेगेटिविटियों का।
उसके बाद साधना, जो लोग साधना करते हैं, जो ध्यान में जाते हैं, जो जाप करते हैं एकाग्रचित होकर, उनको कॉस्मेटिक एनर्जी, ब्रह्मांड से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, क्योंकि एकाग्रचित हो जाते हैं, तो उसके माध्यम से उनके 7 चक्रास क्लीन होते हैं। जब 7 चक्रास आपके क्लीन होते हैं तो आपकी बॉडी के पीछे जो हो रहा है वो भी 7 कलर का ही है। जो चक्र कमजोर है वो कलर कमजोर रहता है, तो वो चक्र एक्टिवेट होता है तो कलर बढ़ता है। तो ये 7 चक्र ही आपके जीवन को उथल पुथल और परेशानियां या खुशियां, ये सब चीजों में इनका पूरा हाथ है, क्योंकि अखिल ब्रह्मांड आपके शरीर के अंदर समाया हुआ है। बाहर तो अपनी जगह, अंदर अपनी जगह, और अंदर ही गड़बड़ है तो बाहर का क्या करेगा। तो अंदर की शुद्धि करने के लिए हमको स्वयं उस चीज पे जाना पड़ेगा। हम डिजिटल ओरा स्कैनिंग कराएं। डिजिटल ओरा स्कैनिंग कराने से हमको पता चल जाता है कि हमारे 7 चक्रास में कौन सा चक्र गड़बड़ है, उसके कारण कौन सा कलर हमारा कमजोर पड़ा हुआ है और उसके कारण हमको क्या प्रभाव हो रहा है। ये सारी चीजें विस्तृत रूप से डिजिटल ओरा स्कैन कराने से हमको प्राप्त हो जाती है, और उसके हिसाब से फिर हम रेमेडी लेते हैं और उसको प्रबल करते हैं, क्योंकि ये तो प्रकृति से मिल रहा है। अब आज के युग के अंदर हर आदमी इतना समय दे पाता है, नहीं दे पाता है, तो वो जड़ी बूटियों से या वो जल जड़ी बूटियों से होकर आप तक पहुंचता है। नदी के स्नान करने से तो आपको यूं ही स्वयं प्राकृतिक रूप से वो सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। हवाएं इधर से जंगलों से गुजरती है, उन जड़ी बूटियों के प्रभाव को लेकर चलती है, तो आपके शरीर को वायु के द्वारा करती है। आप जंगल नहीं जा पाते हैं, आप हवाओं का सेवन नहीं कर पाते हैं, आप शहर में रहते हैं, आप फ्लैट में रहते हैं, आप ऑफिस के अंदर रहते हैं, एयर कंडीशंस के अंदर रहते हैं, तो ये सब चीजें आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो उन जड़ी बूटियों का जिन चक्रास पे असर होता है, उन जड़ी बूटियों की एक पहचान है। उन जड़ी बूटियों से एसेंशियल ऑयल बनता है, उनके सोप बनते हैं, वो सारे डायरेक्ट आप महसूस कर सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं और शुद्ध कर सकते हैं अपने ओरा को। उन स्टोन का उपयोग कर सकते हैं जिसमें वो प्रभाव है, वो कलर है। तो इस तरीके से ये सारी रेमेडीज भी हम लोग फिर देते हैं लोगों को, जो इस तरीके से नहीं तो प्राकृतिक रूप से लेते हैं तो बहुत ही बेहतर है, और नहीं ले पाते हैं तो ये दूसरा रास्ता है, इसके इफेक्ट मिलते हैं। हमारी बात अच्छी लगती है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई प्रश्न हो तो निश्चित पूछिए, हम जवाब देंगे आपके प्रश्नों का, और आगे फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद।